क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8-9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में पत्र को लिखना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य, क्योंकि ये पत्र प्रधानाचार्य जी को लिखना है, यानी स्कूल के प्रिंसिपल को, इसलिए ये पत्र स्टूडेंट्स औपचारिक पत्र होगा। आप लोग याद रखेंगे। को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति, यानी स्कूल के प्रिंसिपल को आप लोगों को पैसों से रिलेटेड मदद के लिए, छात्रवृत्ति के लिए प्रदान करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपकी पैसों से रिलेटेड मदद की जाए, स्कॉलरशिप। तो स्टूडेंट्स, आप भी एग्ज़ाम में ठीक इसी तरह क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आप लोग लेटर भी नहीं लिख पाएंगे। आगे पढ़ते हैं तो सबसे पहले LHS साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेवा में लिखा जाएगा, उसके बाद प्रधानाचार्य जी। अब यहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है जिसका क्वेश्चन में लेटर लिखने को बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखने को बोला गया है, इसलिए यहाँ पर प्रधानाचार्य जी ही लिखा गया है। ठीक, एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है। एक लाइन छोड़ते हुए अपने स्कूल का आप स्टेट सिटी लिखेंगे कि वो कौन से नगर, कौन से शहर में है। जैसे यहाँ लिखा गया है पांडव नगर, दिल्ली। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग विषय डालेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है आर्थिक सहायता, ये लिखा हुआ स्टूडेंट्स, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। विषय छोटा सा होता है, बहुत लंबा चौड़ा आप नहीं लिखते। 6 से 7 वर्ष लिखने के बाद छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ते हुए आप महोदय लिखेंगे, फिर दोबारा से एक लाइन छोड़ते हुए पत्र को लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है कि सभी ने निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और कौन सी कक्षा में हूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है मैं 7वीं कक्षा में हूँ। इसके बाद बोला गया है मेरे पिताजी गत वर्ष से बीमार रहने लगे हैं। तो आप बताएंगे आपके पिताजी काफ़ी बीमार रहने लगे हैं। इसके साथ धीरे धीरे जो उनकी सिचुएशन है, स्टूडेंट्स स्थिति है, वो और भी बिगड़ती जा रही है और उन्होंने काम पर जाना भी बंद कर दिया है। तो आप भी इसी तरह समस्या को लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है सारा परिवार आर्थिक, यानी स्टूडेंट्स पैसों से रिलेटेड मदद के लिए हम जो हैं अपने पिताजी पर ही निर्भर हैं, रूप से उन्हीं पर निर्भर था। आगे बढ़ते हैं। अब माताजी जो हैं वो कुछ छोटे मोटे काम करती हैं और घर का खर्चा चलाती हैं। तो आप लोग भी इस तरह समस्या लिखेंगे कि हमारे पिताजी बीमार है, स्थिति खराब चल रही है, वो काम पर नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी माता है वो हमारे खर्चे को चला रही हैं। हमारा परिवार इन दिनों आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है। आप बताएंगे कि हम लोग पैसों से रिलेटेड समस्या से गुजर रहे हैं, मुझे अपनी कॉपी किताबें और वर्दी खरीदनी है। तो आप लोग अपनी समस्या को रखेंगे कि मुझे अपना खुद का सामान खरीदना है, लेकिन ऐसी दशा में पढ़ाई का खर्च उठाना माताजी के लिए असंभव है। तो आप अपनी समस्या बताएंगे कि माताजी वैसे ही घर का खर्च चला रही है, इसके अलावा वो और खर्चा नहीं उठा सकती। इसके बाद आप लोग स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ते हुए अतः लिखेंगे आपसे विनम्र निवेदन है, यानी आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट के पैरा में कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें। आप रिक्वेस्ट करेंगे या करेंगी कि आप लोगों की मदद की जाए, आर्थिक सहायता यानी पैसों से रिलेटेड मदद की जाए, जिससे मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूँ। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको पैसे दी जाए ताकि आप लोग अपने स्टडी को आगे जारी रखें। एक लाइन छोड़ते हुए आप लोग सधन्यवाद लिखेंगे। एक लाइन छोड़ते हुए स्टूडेंट्स ये हर औपचारिक पत्र में कॉमन रहता है, यानी इन्हीं वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सधन्यवाद आपके आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए अपना नाम, जैसा लिखा गया है निशांत वर्मा। एक लाइन छोड़ते हुए आप अपनी कक्षा लिखेंगे। जैसे 7 लिखा गया है 7C लिखा गया है। अनुक्रमांक लिखेंगे यानी अपना रोल नंबर, जैसे यहाँ लिखा गया है 15।
आप कोई भी अपना अनुक्रमांक लिख देंगे, यानी रोल नंबर। इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए स्टूडेंट्स दिनांक डलती है। दिनांक डालने का फॉर्मेट होता है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले आज की डेट डलती है, जो भी आज की डेट है। जैसे आज 10 जून है यानी 10 जून है, तो मैं 10 लिखने के बाद जून लिखूंगी और 2023 लिख करके मैं छोड़ दूंगी। अगर जुलाई का महीना होता तो यहाँ मैं फुल जुलाई लिखती, अगस्त होता तो अगस्त लिखती, और जो भी उनके साथ डेट होती और जो भी उनके साथ वर्ष होता। तो आप भी ठीक इसी तरह अपने एग्ज़ाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। आई होप आप लोगों को पत्र समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के पत्र समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।